नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं प्रमोद कैमरा पर्सन मिठू के साथ इस वक्त मौजूद हूँ सर्किट हाउस के पास, जहाँ पर राज्यपाल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आए हुए। आज सुबह ही वो दिल्ली से बाई फ्लाइट सिलीगुड़ी पहुंचे और कल जो तीस्ता नदी में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसके बाद जो स्थिति बनी उसका जायजा लेने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ पहुंचने के साथ ही कुछ लोग हैं जो उनको काले झंडे दिखा रहे हैं और उनको गो बैक का नारा लगा रहे हैं। कौन है ये लोग और क्यों उनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं? हम यहाँ पर मौजूद हैं घटनास्थल पर, मौके पर। आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्यों गो बैक के नारे लगा रहे हैं राज्यपाल के लिए और क्यों काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ है राम भजन महतो जी। आइए हम उनसे बात करेंगे क्यों उनको राज्यपाल के लिए गो बैक का नारा और काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। राम भजन जी, क्या मुद्दा है? क्यों आप लोग काले झंडे दिखा रहे हो? क्यों गो बैक का नारा लगा रहे हैं? राज्यपाल आज यहाँ पे आए हैं पॉलिटिक्स करने के लिए, हम लोग समझ रहे हैं। 100 दिन का रुपया साधारण गरीब लोगों का, श्रमिकों का रुपया बाकी है। आवास योजना का पैसा केंद्र सरकार बहुत दिनों से नहीं दे रही है। अगर गरीब जनता के प्रति, लोगों के प्रति अगर उनका मोह माया होता तो वह दिल्ली में जो सरकार है अभी, जो हम लोगों का पश्चिम बंगाल का जो हजारों करोड़ रुपया जो बाकी करके रखे हैं वो लाने की व्यवस्था करते हैं। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, यह राज्यपाल जब से आए हैं हमारे पश्चिम बंगाल के दायित्व में, तब से वह सिर्फ केंद्र की सरकार के इशारे पर चलते हैं और केंद्र सरकार जिस तरह से उनको इंस्ट्रक्शन देती है उस हिसाब से वह काम कर रहे हैं। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे उनके हम लोग विक्षोभ दिखा रहे हैं काला झंडा के मार्फत से कि आप यह पॉलिटिक्स छोड़िए और राज्य का जो बकाया जो रुपया है उस रुपया को लाने की व्यवस्था कीजिए। राज्यपाल जब भी सिलीगुड़ी आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब भी करते हैं, तो वो ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है उनके लिए कहते हैं मेरी सरकार है, मेरी सरकार ये काम कर रही है, मेरी सरकार वो काम कर रही है। ऐसी स्थिति में आप लोग राज्यपाल को काला झंडा नहीं दिखाकर कुछ और भी तरीके से विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। काला झंडा दिखाकर गो बैक का नारा लगाकर क्यों विरोध प्रदर्शन? दिल्ली में किसकी सरकार है? पूरे देश की जो सरकार है वो दिल्ली में बैठी हुई है। हमारा यहाँ का जो नेतृत्व अभिषेक बंदोपाध्याय के नेतृत्व में हजारों के संख्या में जो लोग गए थे गणतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने के लिए, किस तरह से पुलिस की बर्बरता उनके ऊपर टूटी, उनकी लाठी किस तरह से बरसी, वह तो पूरा दुनिया देखा है, हमारा देश भी देखा है। और यहाँ तो राज्यपाल को हम लोग सिर्फ काला झंडा दिखाकर, यह भी गणतांत्रिक हमारा अधिकार है कि हम काला झंडा दिखा सकते हैं, हम लोग आंदोलन, हम लोग स्लोगन लगा सकते हैं। आज तो हम लोग बेसी कुछ करने नहीं जा रहे हैं। हम लोग तो राज्यपाल महाशय को, उनको ध्यान को आकर्षित करने के लिए बोल रहे हैं कि आप यह पॉलिटिक्स छोड़कर केंद्र जो हमारा रुपया बाकी रखा है उस पैसा को आप लाने की व्यवस्था कीजिए। तो आप कब तक ये धरना प्रदर्शन यहाँ करेंगे? कब तक उनको काले झंडे दिखाएंगे? कब तक गो बैक का नारा लगाएंगे? हम लोग अभी जब तक वो यहाँ से हमारे पास से जब तक वो नहीं गुजरेंगे सर्किट हाउस छोड़कर, तब तक हम लोग नारा लगाते रहेंगे। तो दर्शकों, ये है यहाँ पर टीएमसी की ओर से राज्यपाल के लिए गो बैक का नारा और काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। गो बैक का नारा लग रहा है राज्यपाल के लिए। राम भजन महतो जो कि नगर निगम में एमआईसी है, उन्होंने कहा कि राज्यपाल यहाँ पर राजनीति कर मांगे हैं, जो राज्य के लोगों की मांगे हैं। 100 दिन के काम का पैसा, मनरेगा का पैसा लोगों को नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार साजिश के तहत इस पैसे को रोक के रखी है और जिस तरह से बर्बरता पूर्वक उनके नेता के ऊपर कार्रवाई दिल्ली में की गई, उसको लेकर भी वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनका कहना है कि राज्यपाल राजनीति बंद करे और राज्यपाल की भूमिका में आए और यहाँ पर राज्य के भलाई के लिए काम करे, राज्य के लोगों की भलाई के लिए काम करे। इसी बात को लेकर यहाँ पर आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि राज्यपाल राजनीति कर रहे हैं, उनका आरोप है। जितने भी यहाँ पर टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, ये राज्यपाल के लिए गो बैक का नारा लगा रहे हैं और काले झंडे दिखा रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको पहुंचा रहे हैं सर्किट हाउस से। तो आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए खबर समय हर समय।